जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, कुछ दिन से इस चैनल पर वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी कुछ कारणवश, परंतु अब इस चैनल पर रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। चाहे वह एकादशी व्रत का हो, चाहे अमावस्या का हो, पूर्णिमा या तिथि, योग नक्षत्र, किसी भी शुभ मुहूर्त का हो, सब वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार आपसे एक निवेदन है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता हूं। इसी प्रकार आप लोग चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके रखिए। प्रिय दर्शकों, जो कि आप थंबनेल में देख करके जान ही गए होंगे कि राहु का यहाँ पर जो दशा बताई जा रही है, जो राहु यहाँ पर 11वें भाव में, यहाँ पर कहने का मतलब 11वें राशि पर स्थित है। यहाँ पर 11वें भाव मतलब कि आपका कुंभ राशि पर स्थित है। कौन? राहु हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जब 11वें भाव में स्थित हैं तो यहाँ से इनका दृष्टियां कहाँ कहाँ पर रही और क्या क्या आपके जीवन में यहाँ पर प्रभाव, चाहे रोग को लेकर के हो, ऋण लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, धन को लेकर के हो, या लव लाइफ को लेकर के हो, तो कोई भी अगर प्रभाव आपके जीवन में यहाँ पर डाल रहे हैं तो क्या सकारात्मक है, नकारात्मक है, तो क्या क्या आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। कुछ लोग सोचते हैं राहु केतु ऐसे हैं कि हमारे जीवन में अगर प्रवेश करेंगे राहु केतु ऐसा नहीं होंगे तो हमेशा नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। सबके लिए यहाँ पर अच्छा भी नहीं होता, सबके लिए बुरा भी नहीं होता, लेकिन राहु केतु और शनि ऐसे ग्रह हैं, किसी को माला माल कर देते हैं तो किसी को यहाँ पर भिखारी भी बना देते हैं। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर वीडियो देखना पड़ेगा पूरा, तभी आपके समझ में आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूँ प्रयागराज से। अगर आपको व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप जो है दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर राहु कुंभ राशि पर विराजमान है, स्थित है। तो यहाँ पर इनका दृष्टि कहाँ पड़ेगा? 1, 2, 3, 4 और 5, 3 नंबर पे। जी हाँ, 3 नंबर पे इनका दृष्टियां पड़ रही है। तो इनका जहां पर स्थित है वहां से ज्यादा इनका दृष्टि कहाँ कहाँ नेत्र से दिखाई दे रहा है। जैसे हम आप कहीं देखते हैं तो शरीर कहाँ है एक कम मायने रखता है, लेकिन कहाँ पर हम देख रहे हैं उसी हिसाब से हमारे मन में और विवेक में विचार और भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि यहाँ पर राहु मृतक अवस्था से निकल करके यहाँ पर युवा अवस्था में आ गए। कोई युवा आदमी होता है तो बहुत ज्यादा उत्पाद मचाता है या बहुत ज्यादा अच्छे कार्य करता है। तो आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं यहाँ पर राहु 3 सितंबर से, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इनका दृष्टि जो पड़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ पर, अर्थात आपके लग्न से 3 नंबर पे यहाँ पर तीसरे भाव में पड़ रहा है। अब तीसरा भाव का मतलब है कि साहस। यहाँ पर सबसे पहला साहस आपका बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा कुछ लोग सोचते हैं, तो यहाँ पर ये मित्र स्थान है, राहु का यहाँ पर मित्र स्थान है। अगर यह शत्रु स्थान होता तो यहाँ पर नकारात्मक जो चीजें होती नकारात्मक होती, लेकिन यहाँ पर मित्र के अगर मित्र पे अगर किसी मित्र से मित्र को मिलवा दिया जाए तो बहुत प्रसन्न और खुश होगा, लेकिन और किसी मित्र और शत्रु को मिलवा दिया जाए दो व्यक्ति को तो बहुत वह ज्यादा नाराज होंगे और काफी ज्यादा मुसीबतें भी खड़ी हो सकती हैं। इसलिए मित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा राशि कौन सा है? मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध है, और बुध से राहु का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बैठता है। इसलिए बिल्कुल भी इसमें संदेह नहीं है, ये मित्र राशि है। तो इसमें क्या क्या अच्छाइयां आपके जीवन में लेकर के आने वाले हैं राहु, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छा फल देने वाले हैं। जैसा कि साहस, आप किसी चीज को करने जाते हैं या आपका मन कभी घबरा जाता है, कभी बदलाव आ जाता है, चाहे बिजनेस को लेकर के हो या किसी मकान भूमि खरीदने का योग बन रहा हो, तो जब आप खरीदने लगते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो इसमें आपको साहस काफी प्रबल मिलेगा। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा साहस प्रदान करेंगे राहु, जो कि आप अपने जीवन में कोई भी यहाँ पर कदम उठा सकते हैं और इसी प्रकार वह सफल भी होगा, क्योंकि आप ना घबराएंगे ना किसी प्रकार का हिचकिचाएंगे। आपका निर्विघ्न पूर्वक कार्य सफल होने का चांस 90% यहाँ पर है, किसी प्रकार का संदेह इसमें नहीं है। और इसी प्रकार छोटे भाई बहन हो गए, अगर किसी प्रकार भाई बहन या परिवार के माहौल में बहुत ज्यादा दिक्कतें लड़ाई झगड़ा होती थी तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो भी आपका यहाँ पर समाप्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राहु समाप्त कर देंगे। और इसी प्रकार किसी प्रकार का शौक है आपका पूरा नहीं हो सकता
हो पाया अभी तक, तो यहाँ पर 3 सितंबर से आपका शौक किसी भी प्रकार का हो वह पूरा होने में राहु आपकी संपूर्ण मदद करेंगे। चाहे आप किसी प्रकार का शौक रखते हो, चाहे वाहन का हो, व्यापार का हो या किसी प्रकार का शौक रखते हो, तो वह आपको पूरी हो सकते हैं। और किसी प्रकार की छोटी-छोटी यात्राएँ भी यहाँ पर राहु करवा सकते हैं। जैसे कहीं पर आपका अचानक से मूड बन गया घूमने को या कुछ अच्छा खाने-पीने को, तो आप बाहर जा कर के छोटी-छोटी यात्राएँ आप करके आप यहाँ पर अच्छा खासा एन्जॉय अपने जीवन को कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर हो गया 5वां भाव, यहाँ से अगर आप गिनेंगे 5वां भाव, उसके बाद यहाँ पर 6, 7वां अर्थात 5वें, आपके लग्न से 5वें नंबर पे यहाँ है, तो यहाँ पर आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी होगी। यहाँ पर जैसे कि हम आपको बता दें सावधानियाँ क्यों बरतनी होगी। यहाँ पर 5वां राशि कौन-सा है? यहाँ पर 5वां राशि सिंह राशि है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, 5वां राशि सिंह राशि है। तो इसी प्रकार सिंह राशि जब यहाँ पर है, तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। तो अगर सूर्य यहाँ पर राहु का दृष्टि यहाँ पर पड़ रहा है, तो समझ लीजिए शत्रु के स्थान पे पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगता है तो राहु ही यहाँ पर ग्रहण करते हैं, इसलिए ये सब परम शत्रु हैं। ठीक है, तो ये सब मित्र नहीं है, न सब ये शत्रु हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो भी भाव है, यहाँ पर नकारात्मक ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वह यह देखने को मिलेगा कि संतान से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, या आपका संतान का प्लानिंग कर रहे हैं वो भी आपका दिक्कत हो सकता है। और इसी प्रकार शिक्षा बुद्धि में आपकी दिक्कत हो सकती है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका हो सकता है अचानक तबीयत खराब हो जाए, या किसी प्रकार का पैसे को लेकर के तंगी आ जाए, या किसी आप लफड़ा में फंस जाएं, ऐसे लफड़े में फंस जाएं कि आप निकल ही ना पाएं, या किसी कानूनी कागजात में आप फंस जाएं, कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाएं, ऐसा आपके साथ हो सकता है। इसीलिए आप अपने साथियों या मित्रों से सावधान भी रहें। ठीक है, और इसी प्रकार प्रेम संबंध में आप अगर शादी ब्याह किए हुए हैं, आपके घर में पत्नी है, तो यहाँ पर आपकी पत्नी से किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है, झगड़ा लड़ाई हो सकता है, यहाँ तक तलाक की नौबत भी आ सकती है। और इसी प्रकार अगर इसका मैं उपाय भी बताऊंगा, ये मत समझिएगा कि नेगेटिव है तो दूर नहीं होगा, उपाय भी लास्ट में वीडियो के एंड में बताया जाएगा। और इसी प्रकार कोई लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसमें भी किसी प्रकार का मुसीबत यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और चाहे किसी प्रकार का हो। लेकिन जो उपाय बताऊंगा उसको करने मात्र से आपका हर समस्या का यहाँ पर समाधान हो जाएगा। आप छोटी मोटी जो मनोरंजन यहाँ पर करने के लिए सोचेंगे, तो उसमें भी किसी प्रकार का आपका माइंड कहीं पर ऑफ हो जाएगा, या आप तनाव से यहाँ पर ग्रसित हो जाएंगे, आपको मन ही नहीं कहेगा ये चीजें हम करें। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो सूर्य के स्थान पर अर्थात यहाँ पर 5वें नंबर पर यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, यह बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है। इसी प्रकार आपको सतर्क एवं सावधान रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात करूं तो यहाँ पर 7वें नंबर पर, यहाँ पर जो कि यहाँ से आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि यहाँ पर 9वां दृष्टि, राहु का 9वां दृष्टि यहाँ पर 7वें भाव में पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 9वां दृष्टि यहाँ पर 7वें भाव में पड़ रहा है, तो क्या क्या प्रभाव आएंगे, लेकिन यहाँ पर जानना होगा शत्रु स्थान है कि मित्र स्थान है। तो यहाँ पर 7वां राशि कौन सा है? तुला राशि है। जब तुला राशि के स्वामी यहाँ पर कौन है? शुक्र है। शुक्र यहाँ पर परम मित्र हैं। क्या है? परम मित्र हैं। जो काम करेंगे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सकारात्मक करेंगे आपके जीवन में। तो यहाँ पर काफी ज्यादा, अगर यहाँ से एक दृष्टि शत्रु स्थान पे पड़ रही है, 2 दृष्टि यहाँ पर मित्र स्थान पे पड़ रही है, तो इसका पलड़ा जो है कमजोर हो जाएगा और इसका भारी हो जाएगा, क्योंकि ये कितना भी कमजोर करें लेकिन बाद में आप इनको मजबूरन मजबूत करना ही होगा। तो इसी प्रकार उपाय भी बताएंगे, परंतु इसका आप जान लीजिए यहाँ पर 7वां जो होता है विवाह का मुख्य होता है। अगर कोई भी विवाह के लिए बहुत परेशान है, बहुत ढूंढ रहे हैं, या किसी भी प्रकार का सोच रहे हैं हमारा शादी नहीं हो रहा है, तो 3 सितंबर के बाद उनका किसी प्रकार का रिश्ता आ सकता है, वो शादी विवाह कर सकते हैं, और व्यापार में उनका काफी ज्यादा वृद्धि होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु जो दृष्टि डाल रहे हैं इनका काफी ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे और वृद्धि करेंगे। और इसी प्रकार इनको काफी ज्यादा बिजनेस में, कारोबार में इतना धन कमाने को मौका मिलेगा कि आप सोचेंगे कि शायद 2025 जाने से पहले इतना मैं धन
कमा पाता और भी पहले तो बहुत अच्छा रहता। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको 2025 जाते-जाते यहाँ पर काफ़ी धन दे करके राहु यहाँ पर देते भी रहेंगे। 2025 के अंतर्गत जो यहाँ 3 सितंबर से है, 3 सितंबर के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपने जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप साझेदारी में कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो आप सावधान रहिए, साझेदारी में नहीं, आप व्यक्ति स्वयं अपना कारोबार करिएगा, नहीं तो उसमें आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भुक्तभोगी हो सकते हैं। और सार्वजनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा माहौल रहेगा, पारिवारिक जीवन में सुखी का यहाँ पर 90% चांस रहेगा सुखी का। तो यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पारिवारिक भी माहौल ग्रोथ होने वाला है, प्रेम व्यवहार का भी काफ़ी ज़्यादा उन्नत होने वाला है, जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुशी महसूस कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप अगर लव लाइफ के बारे में जानें तो यहाँ पर लव लाइफ का अगर आप किसी प्रकार का रिश्ता किसी के सामने रखते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार करके और आपको विधिपूर्वक मतलब कि एक सहजपूर्वक आपको रिप्लाई देगा, ताकि आप भी खुश हो जाएंगे। तो यह कौन करेगा? राहु करवाएंगे। तो इसी प्रकार राहु यहाँ पर मित्र स्थान पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पर शुक्र हैं, शुक्र के स्थान पर अगर दृष्टि डालते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही अच्छा होता है। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, यहाँ पर ये रहा राहु का प्रभाव 2025 के अंतर्गत जो है 3 सितंबर से यहाँ पर आपके जीवन में यह सारे कार्य प्रारंभ होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर उपाय का। उपाय आपको मात्र यह करना है कि आपको हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना है और इसी प्रकार कड़ू के तेल का शनिवार एवं मंगलवार को दीपक जलाना है और इसी प्रकार दीपक चौमुखी होना चाहिए और अपने ऊपर 7 बार उपार करके वहाँ पीपल के वृक्ष इत्यादि हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने मंदिर पे ही रख दीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं आ जाएंगी, जो आप सोचेंगे वह आप सफल होंगे। और इसी प्रकार जल में थोड़ा काला तिल और शहद मिला करके यहाँ पर पीपल के वृक्ष पे अर्पित करने से आपके जीवन में जो धन की कमी है, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वह सब दूर होती चली जाएंगी और इसी प्रकार प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, यह रहा मेष राशि वालों का राशिफल, जो कि यहाँ पर राहु 3 सितंबर से उदय हो रहे थे। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव हनुमान प्रिय नमः अवश्य लिखिएगा। चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।